हेलो फ्रेंड्स, रेस बिजनेस सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज 1 जुलाई को जीएसटी डे और सीए डे पे गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को बहुत बड़ी राहत दी है। आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि जीएसटीआर 3B जो फेब से जुलाई तक जिस पे लेट फी को वेव ऑफ कर दिया था, कुछ डेट्स तक अगर आप फाइल करते हैं तो आपको लेट फी नहीं लगती थी। अब उस डेट को भी, जो एक्सटेंडेड डेट थी जब तक लेट फी नहीं लग रही थी, उसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। इस पे एक नई नोटिफिकेशन आ गई है जिसमें कि ये बेनिफिट को आगे और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे, इसलिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो तक जुड़े रहना। और चलिए शुरू करते हैं कि क्या नई नोटिफिकेशन है। जी दोस्तों, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 57/2020 जो कि 30 जून 2020 को रिलीज करा है, जिसमें कि उन्होंने जो लेट फी का डेट था, जो कि एक डेट तक अगर आप जीएसटीआर 3B फेब से जुलाई फाइल करते हैं तो आपको लेट फी वेव करी गई थी, उसको आगे और एक्सटेंड कर दिया गया है। उसकी फुल डिटेल हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन को, और क्या कंप्लीट फेब से जुलाई और फेब से अगस्त तक इनफैक्ट क्या ड्यू डेट है, उसको हम एक सिंपल चार्ट से समझेंगे, एक सिंपल टेबल से समझेंगे, ताकि उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल पाए और कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उसको हम बिल्कुल ही सिंपल वे से आपको समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं उस टेबल को जिसमें कि ये कंप्लीट जानकारी है। सो अगर आप इसमें देखें, सबसे पहले टर्नओवर जिनकी 5 करोड़ से ऊपर है वो कैटेगरी सब स्टेट्स को एप्लीकेबल होती हैं। और उसमें अगर हम बात करें जीएसटी रिटर्न फेब की, तो जीएसटी रिटर्न फेब के केस में जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर थी उनकी ड्यू डेट थी 20 मार्च, जिसको आगे एक्सटेंड करा गया था कि 24 जून तक अगर आप फाइल करते हैं तो उस पर कोई लेट फी नहीं लग रही थी। तो 24 जून तक अगर हम इसको फाइल कर रहे थे तो इस पर कोई लेट फी नहीं लग रही थी, नील लेट फी लग रही थी। तो बेसिकली इस 24 जून तक विदाउट लेट फी आप फाइल कर सकते थे। बट अब इन्होंने इस नोटिफिकेशन के थ्रू, अगर आपकी लायबिलिटी नील है, नील टैक्स बनता है, तो आप 30 सितंबर 2020 तक इसको फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फी, कि इस केस में आपको कोई लेट फी नहीं देने पड़ेगा। सेम चीज अगर हम बात करें आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, उस केस में भी 30 सितंबर 2020 तक आप फाइल कर सकते हैं, और उस केस में आपको लेट फी सिर्फ 500 रुपए लगेगा। सो इंस्टेड ऑफ 50 रुपीज पर डे आपको सिर्फ 500 रुपए पर मंथ रिटर्न का लग रहा है। फॉर एग्जांपल हम फेब मंथ की बात करें, अगर फेब मंथ की आप 30 सितंबर तक फाइल करते हो तो आपको इस केस में सिर्फ 500 का ही आपको एक्चुअली लेट फी लग रही है, आपको 50 रुपीज पर डे के हिसाब से नहीं लग रही। तो इस केस में ये हमने फेब मंथ की बात करी। इसी तरह मार्च और अप्रैल में भी जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी वो 20 अप्रैल और 20 मई थी रिस्पेक्टिवली, जिसकी एक्चुअली में लेट फी के बिना 24 जून डेट कर दी गई थी, जिसको कि आगे फिर सेम वही तरीका 30 सितंबर तक अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है और अगर टैक्स पेबल है, उस केस में आपको 500 रुपए पर मंथ लेट फी देना है और आप 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। ये था फेब से लेके अप्रैल तक। मई की केस में 20 जून थी ओरिजिनल ड्यू डेट, जिसको कि 27 जून करा गया है। इसका भी केस में सेम 30 सितंबर, अगर बिना टैक्स है तो कोई भी आपको लेट फी नहीं लगेगी, और अगर आपका टैक्स बनता भी है तो आपको 500 रुपए ही देना है। उसी तरह जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई की बात करें तो 30 सितंबर ओरिजिनल ड्यू डेट 20 जुलाई और 20 अगस्त थी, बट इसकी आगे कोई डेट नहीं बताई गई थी विदाउट लेट फी। तो अब इसकी 30 सितंबर 2020 है विदाउट एनी लेट फी, अगर आपके नील टैक्स है और अगर आप टैक्स पे करते हैं, अगर आपके टैक्स पेबल बनता है, उस केस में 500 रुपए लेट फी है। सो अगर हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करें तो फेब से जुलाई तक बिना टैक्स के, नील टैक्स के आपकी 30 सितंबर ड्यू डेट है, और अगर आपका टैक्स बनता है तो उस केस में आपको 500 लेट फी के साथ 30 सितंबर को फाइल कर सकते हैं। और अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने 15 दिन के लिए वेव ऑफ करा था ओरिजिनल ड्यू डेट से। फॉर एग्जांपल फेब के केस में 20 मार्च थी ओरिजिनल ड्यू डेट, तो 4 अप्रैल तक उसको वेव ऑफ करा गया था, जीरो करा गया था कि कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और 5 अप्रैल से 24 जून तक उसको 9% रखा गया था, और 25 जून के बाद उसको 18% रखा गया था। इसी तरह जो मार्च के केस में 6 मई से 24 जून तक 9% था,
और 6 मई से पहले जीरो इंटरेस्ट था, कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, और 25 जून के बाद 18% इंटरेस्ट था। और अप्रैल की बात करें 5 जून से 24 जून 9% था, और 24 जून के बाद 25 जून ऑनवर्ड्स ये 18% था। तो उसी तरह अगर हम मई, जून, जुलाई, अगस्त की बात करें तो मई के केस में 27 जून ड्यू डेट थी, तो 28 जून ऑनवर्ड्स 18% था, और रिस्पेक्टिव जो जून, जुलाई, अगस्त है उसकी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट के बाद 20 जुलाई, 20 अगस्त और 20 सितंबर के बाद इसका जो इंटरेस्ट था वो 18% था। सो बेसिकली जो 30 सितंबर वाली लेट फी वेव करी गई है या 500 रुपए करी गई है, वो सिर्फ लेट फी के लिए है। अभी उसका इंटरेस्ट के रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इंटरेस्ट 25 जून ऑनवर्ड्स फॉर फेब, अप्रैल या रिस्पेक्टिव मई से अगस्त की जो ड्यू डेट होंगी उसके बाद 18% ही लगेगा। तो आप ये ध्यान दें कि जो लेट फी है वो वेव ऑफ बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन हुआ है कि वेव ऑफ हो चुकी है। इंटरेस्ट में अभी के लिए 25 जून के लिए 18% लगेगा, 25 जून से पहले आपका 9% लग रहा था, और पहले 15 दिन के लिए वेव ऑफ करा गया था। ये था मोर देन 5 करोड़ का क्या ड्यू डेट्स है। अब बात करते हैं अप टू 5 करोड़ के लिए, और अप टू 5 करोड़ के लिए कैटेगरी 1 की बात करें तो ये स्टेट्स आती हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव, दादरा एंड नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं तो उस केस में जो फेब से लेके अगस्त की ड्यू डेट है वो ये है। फेब की ओरिजिनल ड्यू डेट इन केस में नेक्स्ट मंथ ऑफ 22 तारीख को होती थी, तो ओरिजिनल ड्यू डेट 22 मार्च, 22 अप्रैल के रिस्पेक्टिव नेक्स्ट 22 ऑफ नेक्स्ट मंथ है, जो जिसको कि एक्सटेंड करा गया था कि अगर आप लेट फी के बिना आप इसको 30 जून तक फाइल कर सकते हैं। और मार्च की जो थी उसको आप 3 जुलाई तक, अप्रैल को आप 6 जुलाई तक, मई को आप 12 सितंबर तक, जून को आप 23 सितंबर तक, जुलाई को आप 27 सितंबर और अगस्त को आप 1 अक्टूबर तक फाइल विदाउट लेट फी कर सकते थे। जो कि आगे फिर इस लेट फी पे 2 प्रोविजन आ गए। अगर आपके नील टैक्स है तो आप 30 सितंबर तक इसको फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फी, और अगर आपकी टैक्स पेमेंट है भी तो उस केस में आपको 500 रुपए लेट फी देना है, और 30 सितंबर 2020 तक इसको फाइल कर सकते हैं। सेम इंटरेस्ट की बात करें तो इस केस में भी जो इंटरेस्ट है, जो ड्यू डेट हमने बात करी ई कॉलम में कि जो ड्यू डेट है, फॉर एग्जांपल फेब के केस में 30 जून है तो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 9% इंटरेस्ट है, और उस 30 जून तक नील इंटरेस्ट था। उसके बाद 3 जुलाई तक नील इंटरेस्ट था, और 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 9% है। 6 जुलाई तक नील इंटरेस्ट था, 7 जुलाई से 30 सितंबर 9% है, 12 सितंबर तक नील था, और 13 से 30 9% है। इसी तरह बाकी रिस्पेक्टिव डेट पे 30 सितंबर तक जो ड्यू डेट है उसके अगले दिन से 30 सितंबर तक 9% है, और उससे पहले तक कोई इंटरेस्ट नहीं था। और इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% लगेगा 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। 30 सितंबर के बाद इंटरेस्ट 18% के हिसाब से लगेगा। अगस्त की बात करें तो इसकी ड्यू डेट 1 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर से आपका इंटरेस्ट एट द रेट 18% लगेगा। उसी तरह अप टू 5 करोड़ की बात करें, कैटेगरी 2 वाले जो हैं स्टेट्स हैं उसमें आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। अगर इन स्टेट्स की बात करें या यूटी की बात करें तो उस केस में जो ओरिजिनल ड्यू डेट है 24 तारीख होती थी अगले महीने की। सो फॉर एग्जांपल फेब की 24 मार्च, मार्च की 24 अप्रैल, इसी तरह 24 तारीख होती थी अगले महीने की 24 तारीख को आपको रिटर्न फाइल करना होता था, जिसमें कि नोटिफिकेशन आया था कि अगर आप फॉर एग्जांपल फेब की 30 जून तक फाइल करते हैं तो कोई भी लेट फी पे नहीं करना पड़ता था, कोई भी इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ता था। उसी तरह मार्च के केस में 5 जुलाई, अप्रैल के केस में 9 जुलाई, मई के केस में 15 सितंबर, जून के केस में 25 सितंबर, जुलाई के केस में 29 सितंबर, अगस्त के केस में 3 अक्टूबर। ये ड्यू डेट थी जिसपे कि जो ये करंट नोटिफिकेशन 57 नंबर आया है, जिसमें कि अगर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी है तो आपको 30 सितंबर तक फाइल करना है, और अगर आप की टैक्स लायबिलिटी है तो आपको 500 रुपए लेट फी पे करना है, और आप 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हो फेब से लेके जुलाई तक की रिटर्न के रिगार्डिंग।
उसके साथ ही इंटरेस्ट एट द रेट 9% पे करना है। वही सेम चीज 30 जून अगर हम बात करें फेब जून की, तो 30 जून तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, और 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आपको 9% से पे करना है, और रिस्पेक्टिव ड्यू डेट के अगले दिन के बाद आपको 30 सितंबर तक 9% पे करना है, और उसके बाद 30 सितंबर के बाद आपको 18% से पे करना है। और उसी तरह अगस्त की बात करें तो इसकी ड्यू डेट 3 अक्टूबर है, तो एक्चुअली में 4 अक्टूबर के बाद आपको 18% के हिसाब से पे करना है। तो ये था बड़े ही इजी वे में एक चार्ट जिसके थ्रू आपको पूरी जानकारी मिलती है फेब से लेके अगस्त की क्या ड्यू डेट है, क्या इंटरेस्ट है, क्या लेट फी के बिना आप पे कर सकते हैं। इसी तरह आप 30 सितंबर अब की ड्यू डेट है, तो इससे अच्छा आई डोंट थिंक सो कोई और नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए आप 30 सितंबर तक इसको फाइल जरूर कर दें। और सिर्फ 500 रुपये लेट फी देना है आपको पर मंथ के लिए, और आप 30 सितंबर तक उसको फाइल कर सकते हैं। सो ये था हमारी कंप्लीट जानकारी कि फेब से लेके अगस्त तक की क्या नया नोटिफिकेशन है और क्या सबकी विदाउट लेट फी क्या डेट है। सो इसी तरह हम आपके साथ इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको पता लग पाए कि हम जो भी नया वीडियो देते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ताकि बाकी लोग भी इसको इंफॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकें। और याद रखिएगा, आपने जो डेट्स हैं विदाउट लेट फी के बिना या कम लेट फी 500 रुपए की लेट फी के बिना, उससे आप 30 सितंबर को आगे मत करें, और जितना जल्दी हो सकता है इसको फाइल टाइमली कर दें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए।